बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर, निम्रोलॉजिस्ट और माहिर इल्मुल अदाद एम ए शदाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के हमें आज ये बताएं देखने वालों को कि खुशनसीब बुरूज कौन से हैं और क्या क्या उनके बुरूज में उनके जो लोग हैं उनको किस तरह की कामयाबी मिल सकती है। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल जी। पूरा साल जो गुजरा बड़ा सख्त रहा। तकरीबन तमाम स्टार्स के लिए कुछ एक्सेप्शंस थे, कुछ लोग रह गए जिनको बेनिफिट्स मिले, लेकिन दुनिया जो थी वो एग्नी का शिकार रही, जंगें हुई, खुदाई आफात रही, बड़ा माशियतें भी खराब हुई, सियासत में भी बड़ी हलचल रही, घरों में भी प्रॉब्लम्स रही, सारा कुछ है। अब ये साल जाते जाते क्या करेगा। अभी तो एक बात बता दूं, नवंबर में जो मरीख है वो गुरु होने लगा है, मार्स शुरू की वीक में। नंबर टू जो है मरकरी 9 नवंबर को वो डाउन हो जा रहा है, ये भी एक चीज है। लेकिन 12 नवंबर को वीनस लिब्रा में जा रहा है, एक अच्छी बात है। एक और अच्छी बात है कि 6 नवंबर को कमर दरसोर भी है, मून जो है वो टॉरस में। इन सारी चीजों को भी मद्देनजर रखा और नॉलेज ऑफ जफर में भी गया और समझाऊंगी कौन से ऐसे स्टार हैं जिन्हें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या कौन से ऐसे नाम के हरूफ हैं जिन्हें कामयाबियां मिल सकती हैं, जिन्हें अपने स्टार्स का नहीं पता है। तो सबसे पहले जो है वो एरीज है, जिसको 1 नवंबर से 15 नवंबर तक कामयाबियां मिल सकती हैं। और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता, तो वो अलिफ आइन लाम और ये वाले लोग हैं। और इन्हें पैसे के हवाले से, लिटिगेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ट्रैवलिंग की कोई जरूरत नहीं, गैर जरूरी ट्रैवलिंग से इज्तनाब करें और सेहत का ख्याल करें। और स्टोन में रूबी का या मरजान का पहने। दूसरा स्टार है जिसे जमनाई कहते हैं, बुर्ज जोधा, मथन राशि, नेम के अल्फाबेट क्यू और के है। क्यू इज लाइक क्वीन, के इज लाइक किंग। अच्छा, इन्हें जो है सफरी हवाले से ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे सफर में, अल्लाह के हुक्म से। और सफर चाहे वो बिजनेस से रिलेट हो, कोई या ये कह लें कि प्रोफेशन से रिलेट हो, उनमें इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। चाहे सैर और सियाहत भी इसमें शामिल है। और बेनिफिट्स का जब नाम लिया तो वो कामयाब सफर कहलाएंगे इंशाल्लाह। और स्टोन में ब्लू सफायर को तरजीह दें, ये बहुत अच्छा और बेहतरीन इसके बेनिफिट्स वायर मिल सकते हैं। तीसरा स्टार है कैंसर, जिसे कर्क राशि कहते हैं। और बुर्ज सरतान और नेम का अल्फाबेट एच है, जैसे हमना, हम यूं, हम आप, कोई भी है। इन्हें भी प्रोफेशनली हवाले से बेनिफिट्स हैं और सेहत के हवाले से। ये दो बातें बड़ी अहम हैं। जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब मिल जाएगी। जो जॉब पे हैं उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नवंबर का महीना इनका सुहाना है और अच्छा है, बेहतर रहेगा। और जो मर्द हजरात बिजनेस के हवाले से, उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। जो भी औरत और मर्द जो भी हैं बिजनेस के हवाले से, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। नुकसान नहीं है, बेहतरी है। और स्टोन में ये ओपल पहने में ज्यादा अच्छा और बेहतर रह सकता है। उसके बाद है 1 नवंबर से 15 नवंबर में जो कामयाब होने जा रहा है स्टार, वो है ल्यू, बुर्ज असद कहते हैं, और जिसे संग राशि कहते हैं। नेम के अल्फाबेट एम है। लेग पॉलिंग के बावजूद ये कामयाब है, और ये नवंबर के जो 15 नवंबर तक अहम अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। लेकिन गुस्सा नहीं करना, जज्बाती नहीं होना, और सेहत का ख्याल भी करना है। तो मैं समझता हूँ कि ल्यू को बड़ी अहम अचीवमेंट ये मिलने जा रही है कि अगर ये किसी किस्म का घर, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह एसेट बनाना चाहे तो बेहतरीन टाइम है। किसी की को लाइबिलिटी अदा करना चाहते हैं, बच्चे वगैरह की कोई भी शादी वगैरह, एजुकेशन वगैरह, उसमें भी इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। स्टोन में रूबी या गाओ मैजिक ये पहन सकते हैं, बेहतरीन स्टोन में शामिल हैं इनके स्टार्स के और इनके नेम के हवाले से। उसके बाद जो है खुश नसीब स्टार, वो है लिब्रा, जिसे पुरजे मिजान, तुला राशि कहते हैं। और नेम का अल्फाबेट आर और टी है, आर जैसे रानिया, टी जैसे तलहा, एक्सेट्रा। तो इन्हें भी सफरी हवाले से कामयाबी, और बिजनेस स्टार्ट करने में, या कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, या कोई जॉब करने जा रहे हैं, या कोई एजुकेशन में एडमिशन लिया है, स्टार्ट करने में बेनिफिट्स होंगे। बेहतरीन बेनिफिट, जिंदगी शादी की स्टार्ट करने जा रहे हैं
उन्हें कामयाबियां मिलेंगी और अच्छा टाइम है यकम नवंबर से 15 नवंबर। और स्टोन में ये ओपल या ब्लू सफायर पहने बेहतरीन स्टोन्स इनके लिए साबित हो सकते हैं। उसके बाद है स्टार स्कॉर्पियो, जिसको वृश्चिक राशि कहते हैं, और जिसको क्या कहते हैं, मुझे अकरब कहते हैं। नेम के अल्फाबेट जेड और एन है। जेड जैसे जरीना, एन जैसे नरगिस, नदीम, कोई भी है। इन्हें जो जहनी उलझाव का शिकार थे वो बेहतर होंगे। नंबर 2 ये है कि पैसा बेशुमार आएगा, जाया ये करते रहते हैं। फिर टाइम आ रहा है यकम नवंबर से 15 नवंबर पैसा हासिल कर लें और लेकिन उसको सही जगह पे लगा लें, ताकि फिर आप कल को ना परेशान हो, क्योंकि हाथ में इनके सुहाग होते हैं। हासिल इस तरीके से करते हैं, खर्च बेदरेग देते हैं। और हवाले से येलो सफायर या ब्लू सफायर पहन सकते हैं। उसके बाद जो कुछ नसीब स्टार है वो सेजिटेरियस है, और जिसको बुर्जे कोस कहते हैं। धन राशि और नेम के अल्फाबेट एफ है, जैसे फुआद, फरूक, फरा, कोई भी है। इन्हें भी शादी का चांस मिलेगा, अगर नहीं तो कोई रिश्ता करना चाह रहे हैं हो सकता है। उसके अलावा इनको मौके मिलेंगे काम के, अगर एक काम कर रहे हैं कोई दूसरा काम का भी मौका मिल सकता है। उसमें चाहे कोई जॉब कर रहा है तो बिजनेस कर सकता है, जो बिजनेस कर रहा है, जो ऑलरेडी कोई और बिजनेस करना चाहता है, वो मौके जो है अगर वो उस चांस को अवेल करते हैं तो उसमें ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं करनी है। और स्टोन में येलो सफायर या येलो अगेट पहने, इंशाल्लाह उसमें बेहतरियां हैं। उसके बाद जो खुश नसीब स्टार है वो है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, मकर राशि कहते हैं। नेम के अल्फाबेट जीन, खे और गाफ। जीन जैसे जवेरिया, खे, खालदा, गाफ, गुलजार, एक्सेट्रा। इन लोगों की सेहत में जो परेशानी थी वो ठीक होगी इंशाल्लाह। कोई गाड़ी सवारी वगैरह खरीदना चाहते हैं, अपने काम को अगर बढ़ाना चाहते हैं, वो ठीक होगा। जहां लड़ाई झगड़े हैं, सुलह की तरफ उम्मीद की जाती है, बेहतर होगा। और स्टोन में ब्लू सफायर का ही पहने। उसके बाद जो है खुश नसीब स्टार जो आखिरी है वो है क्यूरियस है, जिसको बुर्ज दल्लू कहते हैं, कुंभ राशि कहते हैं। और नेम का अल्फाबेट एस है, जैसे अरबी में सीन, शीन, स्वाद और से वाले लोग हैं। इन्हें भी सफरी मामलात में, बिजनेस के मामलात में, शादी ज़वाजी जिंदगी के हवाले से, खानदान के हवाले से बेहतरीन कामयाबियां अल्लाह के हुक्म से दिखाई देती हैं। और स्टोन के हवाले से ये ब्लू सफायर पहने। जी जी, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने नाज़रीन, आज बता दिया है। बिल्कुल ठीक है सर। अगले अब हम चाहते हैं कि अब हम कोशिश करेंगे कि अगले व्लॉग में आपके साथ हम फिर जो 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के जो बुरुज होंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। मैं अब सर आखिर में चाहता हूं कुछ लोगों के सवालात ले लें, तो कुछ लोगों के सवालात भी आए हैं, उसके हवाले से बता दें। 15/7/1984 आकिल साहब हैं। ये पूछ रहे हैं कि इनकी मुलाजमत में कुछ मुश्किलात हैं, तो वो मुश्किलात के हवाले से पूछ रहे हैं कि मुलाजमत चेंज कर लूं या मुश्किलात खत्म हो जाएंगी फ्यूचर में। बिल्कुल मुलाजमत चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज बैठे हैं, फ्यूचर पे बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है। बशीर साहब है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/2/1988। वो पूछ रहे हैं कि कारोबार में खासा मुनाफा हो रहा था पहले, लेकिन अब काफी नुकसान हो चुका है और अब फिलहाल फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हूं। तो वो पूछ रहे हैं कि ये कब तक मामला हल हो सकते हैं। अगले साल से बेहतरी है, फरवरी मार्च के बाद, और उसमें काम में इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा, अभी ना करें। अकदस साहिबा हैं, 14/3/2001 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। उनका सवाल ये है कि एक मंगनी हुई थी साल भर पहले, वो टूट चुकी है, दोबारा कोई रिश्ता अभी तक आया नहीं है, शादी के चांसेस कब तक हैं। 2026 उम्मीद करता हूँ कि मई जून के बाद कोई रिश्ता होगा, और अगले साल के एंड में शादी का इम्कान है। बिल्कुल ठीक है। सादिक अली साहब हैं, 2/9/1972 माली मुश्किलात का शिकार हैं, वो उस हवाले से पूछ रहे हैं। 2027 में इंशाल्लाह बेहतरी अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल ठीक है। यासीन अहमद हैं, 8/7/1962। वो उनका सवाल ये है कि घर में हर वक्त झगड़े का माहौल रहता है, और इसी हवाले से कह रहे हैं कि वो
रिस्क के अंदर बरकत भी नहीं रहती, परेशानियां हैं, उस हवाले से पूछ रहे हैं कब तक मामला हल हो जाएगा? 2 साल के बाद हालात में बेहतरी और तस्वीरात में अशरफ फारूक की तस्वीर ज्यादा पड़े। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम ज्यादा पड़े। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग कॉल खत्म हुआ। मुझे और एम ए शहजाद खान साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।